नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके जान के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय एक शत्रु है जो काफ़ी ताकतवर बनते जा रहा है और काफ़ी शक्तिशाली बनते जा रहा है, और वह आपको जान से मारना चाहता है। एक शत्रु है जो आपको जान से मारना चाहता है, आपके पीछे पड़ा हुआ है कई सालों से। लेकिन दोस्तों, हालांकि मैं जो सावधानी बताऊंगा, अगर वह सावधानी बरतेंगे, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उल्टा जो शत्रु आपको परेशान करना चाह रहा है वह खुद ही परेशान होगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको यह वीडियो ध्यान से देखनी होगी और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। इस समय कुछ उपाय करना बेहद ज़रूरी है, कुछ बातों का सावधानी रखना ज़रूरी है, कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके बाद इतना बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो वह शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और वह शत्रु कौन है, उसके बारे में कैसा है, कैसा आपको परेशान करना चाहता है, किस रूप में आपको नुकसान देना चाहेगा, मैं विस्तार से बताऊँगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस समय जो शत्रु आप गुप्त रूप से है, जो आपको ऊपर परेशान करने का कोशिश कर रहा है, कई बार आपको बड़ा नुकसान करने का कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि आपका जान लेने का भी प्रयास एक दो बार कर चुका है। अभी भी वह आपका जान मारना चाहता है, और वह अकेला नहीं है, उसके सहायता कर रहा है कुछ आपके अपने ही लोग। ऐसे आपका शत्रु एक नहीं है, 3-4 शत्रु है जो आपसे काफ़ी परेशान है, आपको बहुत परेशान करना चाहता है आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। लेकिन उसमें एक शत्रु जो खास है, जो इस समय काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहा है, जो कि आपका टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। उनसे आपको संभल कर रहना होगा और आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि दोस्तों, अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, कुछ गलतियां नहीं करेंगे, तो वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन दुख तब होता है दोस्तों, जब कोई बाहरी शत्रु हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपना ही लोग, घर के ही लोग आपको परेशान करने में लग जाए तो समस्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देने योग्य है। इस समय जो शत्रु है वह तो है ही, इस समय उनको सहायता करने वाला आपका अपना भी आदमी है, जो उसके पक्ष में है और आपके गुप्त खबर को उनके तक पहुंचाता भी है। दोस्तों, एक बात और ध्यान देना होगा, इस समय आपके अपने लोग जो हैं, आपके सामने से आपका हितैषी दिखावा करता है, लेकिन बाद में देखेंगे कि उन्हीं के साथ घूमते हुए उसको भी देखेंगे आप। और जो आपका अपना आदमी है वह आपको सामने से हितैषी बनता है, आपके लिए अच्छाई करने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उन्हें समय मिलता है आपका पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य वह अवश्य करता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखना होगा। दोस्तों, इस समय जो शत्रु आपसे परेशान है, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, वह चाह रहा है कब आप नष्ट हो जाएं, आपका घर संपत्ति सब कुछ हड़प लें, आपका जमीन जायदाद सब कुछ हड़प लें और आपका खेल खत्म हो जाए। दोस्तों, कुछ बात यहाँ पर बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कई तरह की मुसीबतें आ रही है। इस समय आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आके खड़ा हो जा रहा है। साथ ही साथ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते भी नहीं हैं, धन का बचत भी नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ी ही मुश्किल से थोड़ी बहुत धन संचय करते भी हैं, थोड़ी बहुत धन का बचत करते भी हैं, तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। इस समय आपके रोजगार में, कारोबार में, व्यापार में कई तरह की लगातार अड़चनें आ रही है, मुसीबतें आ रही है। और दोस्तों, लेकिन अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में इतना परेशानी नहीं आ रही थी। आपने सब कुछ, जीवन आपका अच्छे से चल रहा था, जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, आप अच्छे कमाई भी कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है कि आपको लगता है कि सिर्फ आपसे ही भगवान नाराज हो गए हैं।
कुछ लोग मिट्टी भी छूता है तो सोना बनता है, लेकिन आप सोना को भी छू रहे हैं तो मिट्टी बन रहा है। और दोस्तों एक बात बड़ा ही ध्यान देने योग्य बात है कि आपके जीवन काल में आपको जो भी कुछ मिला है, आपको विरासत में अधिक धन संपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आप अपने लिए जो भी कुछ आपने हासिल किया है, दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके आपने हासिल किया है। लेकिन यही कुछ लोग मेहनत करते नहीं हैं और आपका प्रगति देख करके, आपका तरक्की देख करके उन्हें जलन वाला भावना आता है और वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। और दोस्तों एक और बात, आप अपने दिल में कभी भी किसी के लिए कोई दुष्ट भाव नहीं रखे, किसी के लिए कोई छल कपट नहीं रखे। जो भी आपसे सहायता के लिए आया, आपने निस्वार्थ भाव से आपसे जो भी हो पाया आपने सबका सहायता किया। आपने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। इसलिए माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा भी रहती है। इसलिए आप अपने जीवन में तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे। हालांकि अभी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, लेकिन कुछ दिन बाद आपका परेशानी फिर से पुनः समाप्त होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करनी होगी। और यही कारण है कि आपके शत्रु आपसे जलते हैं। उन्हें लगता है कि ये इतना तरक्की कर लिया, कैसे इसका सब कुछ हम हड़प लें, और उन्हें हर समय यही प्रयास करते रहता है। अगर आप ध्यान देंगे तो कई बार वह आपको पहले भी जान से मारने की कोशिश कर चुका है। कई बार वह आपको जेल तक भेजने का प्रयास कर चुका है, और हो ना हो कोई कारणवश आप जा भी चुके होंगे। अगर नहीं गए होंगे तो आपको इस बातों का एहसास होगा कि आपको कई बार जेल भेजने का प्रयास कर चुका है। कई बार आप जाते जाते बचे होंगे। हालांकि इस समय आपका बजरंगबली का काफ़ी सहायता मिलेगा। आपका शत्रु को स्वयं वो नाश करेंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको भी यहाँ पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय जो आपका शत्रु है काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहा है और आपके टक्कर लेने के लिए वो काफ़ी प्रयासरत है, और कभी भी वो मौका ढूंढ रहा है, कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और वह एक नहीं है, कई लोगों को साथ भी उसने मिला लिया है। और इस समय आपके कोई अपने ही लोग हैं जो आपका गुप्त खबर उनके तक पहुंचाता है और उनका सहायता भी कर रहा है। तो इस समय आपको अपना खबर, अपनी घर की बातें या अपना कोई गुप्त बातें कभी भी किसी के साथ साझा करने से आपको परहेज करना होगा। दोस्तों इस समय आपको शत्रु को नाश करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ। पहले वो उपाय सुन लीजिए, फिर कौन सी गलती नहीं करनी है वह भी बताऊंगा। दोस्तों अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो उसका अलग उपाय बताऊंगा। पहले बिना नाम का बता देता हूं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ में कभी कभी सुंदराकांड का पाठ करें। इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और अपने कार्य में इतना उलझ जाएगा, परेशान हो जाएगा कि आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगला चीज़ दोस्तों, शत्रु को नाश करने के लिए आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों अगर आप शत्रु को नाश करना चाहते हैं तो एक बहुत ही कारागार और अचूक उपाय बता रहा हूं, लेकिन सच में शत्रु परेशान करे तभी इस उपाय को प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो इससे कोई भी नष्ट और बर्बाद हो सकता है। काफ़ी अचूक और काफ़ी शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। दोस्तों अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उसके लिए आपको 38 दाने उड़द की दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, और एक नींबू लेना है और एक चाकू लेना है। और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद किसी सुनसान जगह पर जाएं और वहाँ पर 6 इंच का गड्ढा खोद करके उसमें उड़द के दाल के और चावल के दाने को दोनों को मिला दें अच्छे से, और नींबू को 4 टुकड़ा करें और उसके ऊपर निचोड़ना है और शत्रु का नाम लेना है। जितना बार निचोड़ेंगे उतना बार शत्रु का नाम लेंगे। रस पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो नींबू का छिलका भी उसी में डाल दें और उस गड्ढे को ढक दें, और वहाँ से आपको घर चले आना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आने के बाद पैर हाथ धो करके घर घुस जाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आपको यह कार्य करने के लिए जाते समय और आते समय और यह कार्य करते समय कोई रोके टोके नहीं, यह कार्य करना है और किसी को इसके बारे में बताना नहीं है। आप देखेंगे 7 दिन के अंदर ही वह शत्रु आपका बुरी तरह से बर्बाद होते जाएगा, काफ़ी परेशान होते जाएगा। और दोस्तों ये कोई भी दिन इस कार्य को आप कर सकते हैं। अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगर यह उपाय कर लेंगे और जो सावधानी बताऊंगा वह सावधानी आप बरतेंगे तो आपका शत्रु तो बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाकी आपका भाग्य भी काफ़ी साथ देगा और जीवन में हर क्षेत्र में काफ़ी आप तरक्की भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों सबसे पहला बात, कभी भी आपको भूल करके इस समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं पर नहीं जाना है, और साथ ही साथ इस समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपको खाना भी नहीं खाना है, और किसी का दिया हुआ इस समय खाने से भी आप परहेज करेंगे। अगली बात दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस समय सूर्यास्त के पहले ही आपका कार्य हो जाए
तो घर आ जाएं तो बेहतर होगा। सूर्यास्त के बाद आपको अधिक देर संध्या समय या शाम के समय आपको अधिक देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों एक और बात, घर से कभी भी किसी कार्य के लिए जाएं तो किसी भी इंसान को बताएं नहीं हम किस जगह पर जा रहे हैं, किस कार्य के लिए जा रहे हैं, यह बात आपको गुप्त रखना होगा। अपने इंसान को भी बताने से इस समय आप परहेज करेंगे, क्योंकि इस समय आपके अपने ही लोग भी इस समय शत्रु बनते जा रहे हैं और वह आपका शत्रु का सहायता भी प्रदान कर रहा है और सहायता भी दे रहा है। और दोस्तों एक दो बात ही और भी महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, वाहन चलाते हैं, थोड़ा सावधानी से वाहन चलाएंगे। रास्ते में घर से कभी बाहर निकलेंगे तो बेहतर रहेगा, रास्ते में सावधानी से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अगली बात दोस्तों, इस समय गुप्त रूप से शत्रु आपसे लड़ाई भी कर सकता है। इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में भी आपको नहीं पड़ना है। अगर कोई आपका मित्र यार या गांव समाज में कोई इंसान लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो वहां से आपको हट करके घर आ जाना होगा। उनके लड़ाई में आपको दखल अंदाजी नहीं देना होगा, नहीं तो उनके मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह बात बड़ा ही ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इस समय आपको अपने घर का गुप्त योजना या कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का रिश्ता, विवाह, शादी के बारे में किसी का बात करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको इस समय किसी को बताना नहीं होगा। उससे भी नुकसान होगा और कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों जो शत्रु है वह कौन है उसको पहचानने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वह कौन सा इंसान है जो लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपको कई बार जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है और आपके आसपास का ही लोग है, बहुत दूर का लोग नहीं है। यह बात ध्यान देना होगा। हो ना हो आपके गोतिया समाज का ही लोग निकल सकता है, हो ना हो अगर गांव समाज का रिश्ता मानते हैं तो वह भी आपको लग सकता है। आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा इस बात को कि आपको लंबे समय से कई बार परेशान करने का प्रयास कर चुका है, जेल भेजने तक का प्रयास कर चुका है, आपका जान लेने का भी प्रयास कर चुका है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे आपको सतर्क रहना होगा और कभी भी उनके कुछ बातों में आपको उलझना नहीं है। कोई बात कहेगा, कुछ बातों का लालच देगा किसी कार्य का, तो उसके साथ में कोई भी कार्य आपको नहीं करनी है और उसके बातों को भी आपको स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो आपको मुसीबत में डाल सकता है। और दोस्तों इस समय आपके घर के आसपास के लोग आपको इस समय आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़का भी सकते हैं और आपको भड़काएगा आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ और आपके पत्नी और आपके बच्चे को आपके खिलाफ भड़काएगा। तो जो भड़का रहा है उस इंसान से भी आपको सतर्क रहना होगा और उसके बात पर कभी भी घर में आके आपको अपने बच्चे या पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। या घर में थोड़ी बहुत अनबन हो भी जाए किसी कारण से अपने पत्नी या बच्चे को डांटना भी है तो कोशिश करें यह बात घर से बाहर तक नहीं जाना चाहिए, यह बात घर तक ही रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। और अपने कमाई किसी को कभी भी भूल करके आपको नहीं बतानी होगी और अपने घर का कमजोरी भी किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। अगर साझा करेंगे तो जीवन में परेशानी आएगी और शत्रु आपका कमजोरी बात को समझ जाएगा तो उसी जगह पे वह वार करेगा और आपको नुकसान करेगा। अपना घर का कमजोरी कभी भी किसी को नहीं बतानी है। अगला बात दोस्तों, धन संबंधित समस्याएं जिससे होती है आपको, इसके लिए आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा उधार नहीं दें। आपको खास करके आपका गोतिया समाज के लोग आएगा सूर्यास्त के बाद रुपया पैसा मांगने, तो कभी भी किसी को रुपया पैसा उधार सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को घर से आप विदा कर रहे हैं और इससे आपके जीवन में परेशानी आती है। लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता है, धन की दिक्कतें होती रहती है। और दोस्तों अगर आपके रोजगार में कोई शत्रु बाधा बन रहा है तो उसके लिए आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान कर दें या हरे रंग का चूड़ी दान कर दें। इससे जो शत्रु आपके कारोबार में बाधा बन रहा है, अड़चन बन रहा है, मुसीबत बन रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको धन संबंधित समस्याएं हैं, घर में वृद्धि नहीं हो पा रहा है धन की, तो उसके लिए आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आप किसी भी कारोबार में हाथ लगाते हैं, उस कार्य में आपको असफलता हाथ लगती है या कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, तरक्की नहीं हो पा रहा है, उसमें धन की आय नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे स्वयं ही आपके घर में वृद्धि होने लगेगा और धन में काफ़ी तरक्की होगा। रोजगार कारोबार में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। और दोस्तों अगर रोजगार में बराबर आपको घाटा हो रहा है, कई बार रोजगार को बदल कर देख लिए उसमें घाटा हो रही है, तो उसके लिए आपको कन्याओं का सम्मान करना होगा। किसी स्त्री का अपमान करेंगे तो हर रोजगार में घाटा होगा, धन संबंधित दिक्कतें होगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरत को घर का लक्ष्मी माना गया है। अगर किसी औरत को अपशब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे तो जीवन भर आपको परेशानियां झेलना पड़ेगा।
आपके पास अधिक धन संपत्ति हो तब भी आप परेशान ही रहेंगे। जीवन में आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है। खास करके आपको अपनी पत्नी से किचकिच और लड़ाई नहीं करनी है। जिस घर में पति पत्नी का लड़ाई होता है वहाँ पर लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। दोस्तों, आपके चाहे घर की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या समाज की कोई स्त्री हो या प्रेमिका हो, किसी भी औरत का आपको अपमान नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे जीवन में आपका बदलाव होते जाएगा, जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम आज से ही अपमान करना बंद कर दें। और दोस्तों, अगली गलतियाँ जो आप लोग करते हैं जिससे आप लोग को नुकसान होता है वह ये है, किसी भी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, बेवजह रुलाना नहीं है, बेवजह परेशान नहीं करना है। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, उससे भी आपके जीवन में समस्याएं आती रहती है। किसी भी बेजुबान जानवर को मारना पीटना नहीं है, उससे भी घर में परेशानी आती है, घर में कलेश होता है, आपसी मतभेद होता है, आपके रिश्तेदार आपसे रूठते हैं, आपके अच्छे खासे मित्र भी शत्रु बनते जाते हैं। और दोस्तों, कोई भी गरीब, मजदूर या मजबूर व्यक्ति को या पागल इंसान को या भिखारी को आपको परेशान नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना है। और दोस्तों, सारे कष्टों को हरने के लिए आपका इष्ट देव महादेव है, तो शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करनी चाहिए। और शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करेंगे तो शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका बाधा भी दूर होगा और जीवन का सारे परेशानियां भी धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।